अंबाला शहर में आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अंबाला जिले के कर्मचारी शिक्षा सदन में एकत्रित हुए और वहां रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में उनके संगठनों द्वारा उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना और वर्ष 2004 में केंद्र सरकार और 2006 में हरियाणा सरकार में नियुक्त कर्मचारियों की पेंशन में की गई कटौती को समाप्त करना शामिल है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि 8वें वेतन आयोग से संबंधित वित्त विधेयक को मार्च 2025 में पारित कर सरकारी कर्मचारियों से पेंशन रिवीजन का अधिकार छीना गया है। कर्मचारियों ने इस पेंशन संबंधी वित्त विधेयक को वापस लेने की भी मांग की है। इसके अलावा निजी बसों में वरिष्ठ नागरिकों को पहले की तरह आधा किराया देने की सुविधा बहाल करने सहित अनेक अन्य मांगे भी सरकार के समक्ष रखी गई। पूंजीपतियों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अडानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। केंद्रीय सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। केंद्रीय सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पेंशन के साथ छेड़छाड़ कर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुलदीप चौहान, प्रेसिडेंट रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिला अंबाला। हमारी मांगे थी कि वित्त विधेयक 2025 में केंद्रीय सरकार ने पास करके 8वें पे कमीशन से रिटायर कर्मियों को वंचित कर दिया, उसके लाभ से उसको वापस ले सरकार। और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस वित्त 8वें पे कमीशन के लिए सरकार ने अभी जारी की हैं, उनमें पुराने पेंशन के लिए जो नेगेटिव चीजें हैं उनको हटाया जाए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में। सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये कहा है कि जो अंशदायी पेंशन नहीं है, इसके अलावा पुरानी पेंशन को निर्धारित करते समय देश के बजट को ध्यान में रखे, देश के वित्त को ध्यान में रखे, जबकि देश के पास बेशुमार पैसा है। 2014 में जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो मात्र 14 लाख करोड़ रुपए का बजट था, अब वो 62 लाख करोड़ रुपए का है। और सरकार इस पैसे को दुरुपयोग करी है। हर देश का हर नागरिक वो किसी न किसी रूप में जीएसटी के माध्यम से या अन्यथा बहुत सारा टैक्स चुका रहा है, और वो टैक्स के जो अमाउंट है वो बन रही है 62 लाख करोड़। और इसमें जो पेट्रोल पर खर्च है, पेट्रोल पर आने वाली आय है, पेट्रोलियम पदार्थों पर मिलने वाली आय है, वो शामिल नहीं है। इसको जोड़े तो लगभग 70 लाख करोड़ रुपए की देश की आय है। और सरकार चाह रही है कि पुराने पेंशन में कटौती करके या उनकी पेंशन को खत्म करके इनको निराश्रय कर दिया जाए, जबकि ये पेंशन पूरी देश में रहती है। ये देशभक्ति के लिए मिली है, देश के लोगों ने काम किया है और देश में ही खर्च होती है, इसलिए देशभक्ति की पेंशन है। जबकि सरकार हमारे देश के पैसे को विदेशों में ले जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में 64,000 करोड़ रुपए का एक प्लांट अडानी के लिए लगाकर कोयले की खान उनको मंजूर करवाई है। उस कोयले की खदान से अब हिंदुस्तान के अंदर 3 गुना महंगा कोयला आ रहा है और देश से वो पैसा जा रहा है इस तरह से विदेशों में या अडानी को जा रहा है। उस पैसे का दुरुपयोग है। अगर हमारी पेंशन जो मात्र 5% खर्चा है पेंशन पर, के देश के पेंशन पर 5% खर्चा है, जबकि बजट में 20% लोन रिपेमेंट के लिए खर्च किया जा रहा है हर साल। कोई भी बजट 2014 अब तक उठा के देख लें, आपको 20% के लगभग लोन रिपेमेंट का खर्चा मिल जाएगा। वो लोन रिपेमेंट नहीं हो रहा है या कहां जा रहा है तो सरकार बताए। ये लोन कैसे बढ़ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली खबरों से 2014 में जो लोन हिंदुस्तान के सिर पर था वो मात्र 57 लाख करोड़ था। आज 259 लाख करोड़ रुपए कैसे हो गया? 4 गुना कैसे बढ़ गया? तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अपना जो वित्त डिसिप्लिन ठीक करे और लोगों को पेंशन ठीक समय पर ठीक तरीके से मुहैया कराए, क्योंकि ये देश में खर्च होता है, देश में अन्य कारखाने वगैरह इसी से चलते हैं और ये देशभक्ति की पेंशन है। धन्यवाद साथी। मेरा नाम इंदर सिंह बधाना, मैं सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान हूं। और आज पूरे देश में ये जो ज्ञापन पेंशनर एसोसिएशन के आह्वान पे दी जा रही है, ये पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात है। और जो 2004 में जो केंद्र सरकार में और 2006 में हरियाणा सरकार में जो कर्मचारी आए हैं उनको उनकी पेंशन पूर्णतः कटौती कर दी है, तो उसकी बहाली की मांग को लेकर आए हैं। और
हम आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहते हैं कि जो कोरोना काल में 18 महीने का जो है डीए सरकार ने फ्रीज किया था, और उस टाइम ये कह दिया था कि कोरोना में क्योंकि उत्पादन नहीं हुआ और पैसे की त्राहिमाम है, तो इसलिए हम जो है पेंशनर को और वर्तमान के कर्मचारी को 18 महीने का डीए की कटौती उन्होंने की थी। परंतु हरियाणा सरकार ने जो कोरोना काल में रोडवेज की जो किलोमीटर स्कीम की बसें खड़ी रही, उनका 50,000 करोड़ रुपया अभी इस पिछले ही सप्ताह जारी किया है। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं सरकार पूंजीपति को बढ़ावा देना चाहती है, तो उनके बेल आउट पैकेज वो है जो वो जारी करती है, और हमारे जो मेहनत कश लोग हैं, जो कमा के खाने वाले लोग हैं, उन्होंने पूरा काम कोरोना काल में भी किया है। और बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उस टाइम में नगर निगम के खास तौर पे सफाई के कर्मचारी ने मतलब लोगों के जो दाह संस्कार में जो बहुत ज्यादा डरावना सीन था, उस टाइम भी काम किया है। तो इसलिए हमारा हक बनता है 18 महीने का हमारा जो डीए है वो फ्रीज सरकार ने कर रखा है, वो केंद्र की सरकार है या हरियाणा की सरकार है, वो तुरंत जारी करे। आज का मुख्यतः हमारा यही आह्वान है। पानी, परिवहन और पुलिस डिपार्टमेंट और आपके डिफेंस के बहुत सारे लोग हमारे इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, और पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल और पीडब्ल्यूडी के बीएनआर के और इरिगेशन के, स्वास्थ्य के, बहुत सारे मतलब जितने भी जो सार्वजनिक सेवा के महकमे हैं वो सारे आज इसमें शामिल हैं। यहाँ पूरे अंबाला जिला के कर्मचारी हैं, नारायणगढ़ है, शहजादपुर है, आपका बराड़ा है, क्या नाम साहा है, तमाम जो है विधानसभा के क्षेत्र के लोग यहाँ आए हैं। तो पूरे जिला का प्रदर्शन है ये। और रिटायर कर्मचारी को दवाई की ज्यादा जरूरत होती है, और 2019 में जब खट्टर साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बहुत बेहुद्दा सबक था उनका, मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता परंतु मजबूरी है, दोहराना पड़ेगा। वो ये कह रहे थे कि बूढ़ों को लालची ना बनाओ। बे तू बूढ़ा, तेरा बाप बूढ़ा, जो हम बूढ़े जो पेंशन मांग रहे हैं, तो हमारे लिए तो कहे बूढ़ों को लालची ना बनाओ। आप 4-4, 6-6 पेंशन ले रहे हैं सारे मंत्री और विधायक, तो धक्का ऐसे उनके वाणी पे और ऐसे उनके आचार पे, उनके करनी कथनी में फर्क है। और जिस तरीके से हमारे रिटायरों के प्रधान ने अभी कहा कि हर जगह मतलब लूट रहे बीजेपी वाले, तो हर जगह इनके 5 सितारा होटल बने हुए हैं दफ्तरों के नाम पे, ये इतना पैसा कहां से आ गया इनके पास। तो इसलिए हम कह रहे हैं ये हमारा ही टैक्स पेयर का पैसा है, हमारे से पैसे की कटौती करके पंचकमल और वो बना रहे हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा जीने का अधिकार है, पेंशन यदि नहीं रही तो हमारा मतलब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी, और हम सरकार से टकराएंगे, और जो भी उसका अंजाम होगा सरकार को भुगतना पड़ेगा।